विशाल भारद्वाज, जिन्हें आज हम डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी जानते हैं। शुरुआत इन्होंने इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर की थी। फिल्म थी नहीं, माचिस नहीं थी। हाँ, फिल्म माचिस से इनकी फिल्म्स में गुलजार साहब के साथ कोलैबोरेशन हुई और इस फिल्म ने इन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान भी दी थी। कौन सी थी इनकी पहली फिल्म और कैसे बनी थी माचिस और इनकी कोलैबोरेशन कैसे हुई गुलजार साहब के साथ, बहुत कुछ है आज रील नहीं रियल स्टोरीज में। विशाल भारद्वाज की पहली फिल्म माचिस नहीं थी। पहली फिल्म थी वहम, 1984 की फिल्म। ये 19 साल के थे तब। एवी मोहन साहब हुआ करते थे, वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और इनके पिता उनकी फिल्म के लिए फाइनेंस अरेंज करवा रहे थे और उन्होंने अपनी उस फिल्म का म्यूजिक विशाल को दे दिया। गिव एंड टेक कह सकते हैं यहाँ। फिल्म में 2 गाने थे, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी ये। एक गाना आशा जी के साथ रिकॉर्ड भी किया इन्होंने। फिर एक और फिल्म का म्यूजिक दिया, बगावत की आंधी, लॉरेंस डिसूजा ने इसे डायरेक्ट किया था। विशाल का रिश्ता गुलजार साहब की पोइट्री के साथ तो बहुत पुराना है। इनके बहुत बड़े फैन रहे। फिर दिल्ली में मुलाकात हुई जब गुलजार साहब ने इन्हें मुंबई आने के लिए कहा और इनकी पहली कोलैबोरेशन यकीनन आपको भी 1990s में ज़रूर लेकर जाएगी। वो थी जंगल बुक का टाइटल सॉन्ग, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। गुलजार साहब ने इससे लिखा और विशाल ने इसे कंपोज किया था। अब यहाँ से गुलजार साहब के साथ रिश्ता तो बन गया था, लेकिन अभी फिल्म माचिस कहीं आसपास भी नहीं थी। हुआ यूं कि विशाल 1.5 साल से मुंबई में नौकरी कर रहे थे। दिल्ली से ट्रांसफ़र लिया था। ये CBS में काम कर रहे थे। उसके ओनर थे RB पंडित साहब। विशाल कहते हैं, उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं म्यूज़िक भी कंपोज करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उन्हें वो गाना सुनाया, जंगल जंगल। उन्होंने सुना तो बोले, तुम गुलजार साहब के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो? मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, पंजाब के मिलिटेंसी पर बात करना चाहता हूँ। विशाल ने मीटिंग अरेंज करवाई और फिल्म की शुरुआत हुई जिसका नाम था माचिस। और फिर इन्होंने एक साथ कई फिल्म्स पर काम किया। विशाल कहते हैं, मेरा 1.5 सपना था, एक कि मैं गुलजार साहब से मिलूं और आधा कि लता जी को रिकॉर्ड करूं एक दिन। वो आधा इसलिए कि कभी लगा ही नहीं था कि ये पूरा भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा हुआ। और विशाल कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही गुलजार साहब के साथ इतना काम करने के लिए हुआ और इनकी ज़्यादातर फिल्म्स में गीत गुलजार साहब के ही लिखे हुए हैं। वो कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि कई बार गुलजार साहब बस मिसरे फेंकते हुए चले जाते हैं, यानी गुलजार साहब बोलते जाते हैं और विशाल लिखते जाते हैं। वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है, बस आप कुछ भी मिसरे दे दीजिए, मैं गाना बना लूँगा। और जानते हैं गुलजार साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विशाल की खूबी ये है कि वो अपने काम को खुद ही देखकर खुद ही इम्प्रोवाइज कर सकता है। खुद ही कहना कि ये अच्छा और हो सकता है, ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी क्रिएटिव इंसान में। वो कहते हैं, माचिस में विशाल ने मुझसे कई गाने कई बार लिखवाए और जब मैं सॉन्ग राइटर के तौर पर बैठता था तो मैं डायरेक्टर नहीं होता था और वो कंपोज करके कहता कि ये ठीक तो है, लेकिन लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। उसमें इतना दम है, इतनी हिम्मत कि वो ये कह सकता है, अपनी ही कॉम्पोजिशन को रिजेक्ट कर सकता है और यही क्रिएटिविटी है जो उसे मुझसे जोड़े हुए है। लेजेंडरी गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज, जिनकी गिनती इंडस्ट्री के फाइनेस्ट कंपोजर्स में होती है। इनकी कोलैबोरेशन ने हिंदी सिनेमा को कुछ बेहतरीन और खूबसूरत गीत दिए हैं, जैसे ओमकारा, चाची 420, कबीने, हैदर, इश्किया और माचिस और बहुत सारी फिल्म्स में। गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आने वाले हैं। फिल्म का नाम है डार्लिंग्स। आपको इस कोलैबोरेशन का कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा।